वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज जो इस वक्त मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ये बहुत दिनों से एब्सेंट थे लेकिन माशाल्लाह से अब वापस आ गए हैं और आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इन्हें दोबारा से देखें। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ मसाइल, उनका बेहतर तरीके से जो है ये इलाज करते हैं। हर्बलिस्ट हैं, बहुत लंबा अरसा रिसर्च पे इन्होंने गुजारा है और उसके बाद अब अपनी मेडिसिन जो हैं इन्होंने लॉन्च किए हैं, मार्केट में मौजूद हैं, पिछले कई अरसे से आप लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं और बहुत अरसे से सलाम पाकिस्तान का हिस्सा भी रही हैं। सो मैं एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगी यूसुफ लोधी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? दुआ है। ज़बरदस्त। और लोधी साहब के साथ जो हैं उनके बेटे भी अब शाना बशाना उनका साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आदिल लोधी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप आदिल? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? यूसुफ साहब इतना लंबा एब्सेंट? असल में कुछ तो काम की मसरूफियत थी ज़्यादा। हाँ, कुछ नई रिसर्च आप कर रहे थे, आप बता रहे थे मेडिसिन वगैरह। इसके सिलसिले में ना ये करी है और इसका अक्सर मैदे के लिए भी। अच्छा। क्योंकि अक्सर मैदे की इतनी बीमारी है, जिससे देखे कि हम ये दवा खा रहे हैं मैदे के लिए, ये दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी मैदे का असर बुरा हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर लगे हुए थे, उसमें कामयाबी होगी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सस्ती सी चीप रेट पे जो दवाई तैयार हो गई है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके और किसी का भी ऐसा मैदे का मसला होना इंशाल्लाह। अच्छा, मैदे में अगर हम नॉर्मली जो चीज़ सुनते हैं वो ये कि तेज़ाबियत, खाने के बाद आपको जलन होना और वो कैसी फील, ये थोड़ी आगे जाके सिचुएशन होती है। शुरू में जो है ना वो आपको अजीब सी बर्निंग सी हो रही होती है, तो लोगों ने जो है ना वो एंटी एसिड मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हर खाने के बाद, या फिर सिचुएशन बुरी होती है तो फिर अल्सर और ये तमाम मसाइल पैदा होते हैं। तो लोधी साहब ये जो कंप्लेन है कि तेज़ाबियत हो रही है, फिर वो तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए दवाएं खाते हैं, वो लिवर पर बाकी जगहों पर असर करती हैं, तो ये उसके लिए काम करेगी मेडिसिन? जी जी बिल्कुल, इसी के लिए दवाई ही असल में यही है। अच्छा। कि इनकी तेज़ाबियत ख़त्म की जाए और जो दिए मेडिसिन ले रहे हैं ये ना लें। ओके। और इसकी पहली खुराक से इसका रिजल्ट आ जाए। क्या नाम है इस दवा का? इसका अक्सीर मैदा। अक्सीर मैदा, ठीक है। ये खाने से पहले, खाने के बाद? कब? खाने के बाद। खाने के बाद। अगर वैसे अभी है खा लिया आपने, आपको तेज़ाबियत बढ़ गई है, उपकाई सी आ रही है, मतली सी हो रही है, पानी आ रहा, उसी टाइम लेके खा लें, 10 मिनट बाद रिजल्ट सही आ जाए। राइट। तो मतलब अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं तो आपने तीनों टाइम खाने के बाद इसका शुरू में तो 3 टाइम खाएं, उसके बाद में 1 टाइम या 2 टाइम ले लें। और अगर जिनको मैदे का अल्सर है या कोई और प्रॉब्लम है, बेहतरीन इलाज है वो भी इसका बेहतरीन इलाज है। राइट। आदिल, ये जो हम अपने जो हमारा स्टमक है, ये ऐसा तो नहीं ना एक दिन में, 2 दिन लगते हो, 3 दिन में ख़राब हो जाए या ये इसमें आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। एक लंबा पीरियड होता है। ये अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करता है कि मैं प्रॉपर डाइजेशन करूँ, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करूँ। तो ये हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी खुराक है जो हमारे स्टमक को ख़राब कर देती है। बिल्कुल, इसमें डाइट का काफ़ी अमल दखल होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक डाइट की रूटीन हैबिट बना लें कि आपने पूरा साल बस चिकन ही खाना है, या कोई स्पेसिफिक फूड आपने रख लिया अपने लिए मखसूस कि आपने फलाना वेजिटेबल नहीं खानी या फलाना फ्रूट नहीं खाना, जो कि सीजनल बहुत मौजू है बॉडी के लिए भी और आपके स्टमक के लिए भी। तो ये चीज़ें ना इस्तेमाल करना भी एक वजह होती है। आपके स्टमक पे एक प्रेशर बन रहा होता है, एक लोड बन रहा होता है कि आपने एक स्पेसिफिक हैबिट अपनाई हुई, डाइट वही आपने खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ चीज़ों की ज़्यादती हो जाती है जो कि स्टमक की लेयर्स होती हैं। ये एक बैग की तरह है, आप ये समझ लो, उसको अंदर आप एंटर कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें एक कुछ लेयर्स हैं जो कि उनको डाइजेस्ट कराती हैं एंजाइम्स की शक्ल में। तो वो लेयर्स ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से एंजाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी की जो पीएच होती है वो बढ़ जाती है। और एसिडिक अगर हो जाती है तो उसमें 2 चीज़ें सबसे बड़ी नुकसानदेह होती हैं। एक तो ये कि आप कुछ भी खा रहे होते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। नंबर 2 ये कि अगर इन केस आप किसी और मर्ज में मुब्तला हैं और उसकी मेडिसिन या ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी असर नहीं करता। ये 2 इश्यूज होते हैं। तो जो लोग अगर शुगर के मरीज़ हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या कोई और मसला है और वो सालों से मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैदे का मसला उन्हें हो जाता है लाजमन। तो जिस तरह लोधी साहब ने कहा कि अक्सीर मैदा,
जी, ये इनकी एक मेडिसिन मौजूद है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आप यकीन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन रब की मिन जानिब है शिफा, रब देता है लेकिन इंसान तो वसीला बनता है। सो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको मैदे का जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा आपका। लोधी साहब, ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने कहा कि आप मेडिसिन भी आप दे रहे हैं मैदे के हवाले से, आंतों में भी सोजिश होने लग जाती है, ये मसाइल होते, तो ये पूरा फिर इस चीज़ के लिए बेहतर होगा? देखिए, मैदा जो है ये एक किस्म का कि पूरे पेट का जो है ना सल्तनत का मालिक है। मैदा, अगर मैदा ख़राब हुआ तो तमाम जिस्म के हिस्से जो है ना उसमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, जो भी हम फ्रूट खाते हैं, उन तमाम को ये डाइजेस्ट करता है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ को ये डिवाइड कर देता है। और जब इसमें ख़राबी आ जाती है और वो ख़राब हम लोग ख़ुद करते हैं। मसलन ये कि गर्म चीज़ें खा रहे हैं, जैसे सालन गर्म है, रोटी गर्म है, पानी ठंडा जी। अब देखिए किसी भी चीज़ तो हमें तवे से उतरी हुई चाहिए, फौरी चाहिए, और सालन भी गर्म चाहिए, चाय भी यख होने यानी गर्म सख्त होनी चाहिए, तो वो पीते हैं। और फिर अब मैदा तो एक इसका लोथड़ा सा है ना एक किस्म का गोश्त का, अब उसके ऊपर आप ये जुल्म कर रहे हैं। फिर मेडिसिन जो है बेतहाशा, सर में दर्द है तो लाओ फलाने चीज़ है तो ये लाओ, फलाने ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, जोड़ों का भी दर्द है, जो भी किसी को मुझे दर्द है, तो उसके लिए वो जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी हम क्या करेंगे, जैसे मुंह में डालिए, अगर एक घूंट के अंदर वो चली गई हलक से नीचे तो दूसरा घूंट नहीं पीते जी। और बाज़ ऐसी भी मेडिसिन है कि जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, गर्म ज़्यादा होती है, लेकिन उसके लिए कोई दूध वगैरह या कोई और चीज़ नहीं पियेंगे, खाली पानी पी लेंगे और जहाँ उतर गए। अब मैदे के ऊपर सारी चीज़ जाके उसके मुंह के ऊपर जो है ना वो चीज़ फूलती है और अपने असरात छोड़ती है। दूसरा इलाज हो या ना हो, लेकिन मैदे का जो है ना सत्यानाश हो जाता है। तो ये चीज़ों की वजह से जो है ना मैदा जब ख़राब होता है तो लामहला फिर दीगर मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसबगोल का इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं अपने मैदे के डाइजेशन को, उस प्रोसेस को नॉर्मल रखने के लिए, तो उसकी भी तासीर के वाले, क्योंकि इसबगोल का छिलका भी होता है, उसकी भूसी एक ही चीज़ कही जाती है ना, उसको साबुत इसबगोल भी होता है, तो किस फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए, साबुत या उसकी भूसी, अगर आप मैदे के लिए इस्तेमाल करें? देखिए, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं कहता हूँ उसके ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये नुकसानदेह है। और अब तो एक फैशन बन गया है कि हर चीज़ के लिए इसबगोल का इस्तेमाल करें, कब्ज़ा तो ये है, गैस है तो ये। अगर आप इसकी जगह अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न कर लें, ठंडे पानी को थोड़ा सा अवॉइड करें तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। आप रात के टाइम चावल ना खाएं, कब्ज़ नहीं होगी। आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, कब्ज़ नहीं होगी, गैस नहीं होगी। आप बेकरी के भी आइटम खा रहे हैं, तंदूर खमीरी रोटियाँ भी खा रहे हैं, इसके अलावा बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो लाजमी गैस भी होगी, कब्ज़ भी होगी। तो हम अपनी ग़िज़ा में क्यों नहीं तब्दीली करते, क्यों हम दवाइयों की तरफ जा रहे हैं? देखें, आप सब्ज़ी खा लें, भिंडी खा लें, मतलब ये कि वैसे भी आपको लाइट फूड आपको महसूस होता है सब्जी खाने के बाद। तो आपने दो चीज़ों का जिक्र किया जो बहुत कॉमन है, एक तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और एक कॉन्स्टिपेशन, तो इस हवाले से भी आपके पास कोई तरीका इलाज मौजूद है इन दोनों के लिए? अब उसके लिए तो इतने बेहतरीन सिरप भी है। अच्छा। और अब चूँकि सिरप लोग पीते थे ना तो मुँह बनाते थे ये कड़वा ज़्यादा है, तो अब हमने उसके लिए सफ़ूफ बना दिया, पाउडर बना दिया। पाउडर की शक्ल के अंदर है कि बच्चे जो छोटे हैं वो क्वार्टर से भी कम एक स्पून लेंगे। उसको अगर कैप्सूल में भर लिया जाए? नहीं, वो वैसे पता नहीं, अच्छा, बुरा नहीं है, वैसे जायके में भी अच्छा है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बता रहे हैं? जी हाँ, ठीक है। और वैसे जो है आम जिनको ज़्यादातर शिकायत है वो आधा चम्मच डेली रात को खाने के बाद आधा चम्मच ले लें, सिर्फ एक टाइम, ठीक है, और उनको ये कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर इनको बहुत ज़्यादा है तो वो एक चम्मच पहले दिन लेंगे, उसके बाद फिर वो भी आधे पे आ जाएंगे, बाज़ों का तो आधे से भी नीचे आ जाते हैं। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। सही। तो ये जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है आदिल, ये तो पेन रोटेट करता है ना आपको, कभी आपको चेस्ट में होने लग जाता है, आपको हैंड में होने लग जाता है, और अगर लेफ्ट साइड पर चेस्ट में हो तो फ़ौरन यही जहन में आता है कि अल्लाह ना करे कोई हार्ट का प्रॉब्लम ना हो गया हो। लेकिन वो जब इन्वेस्टिगेशन होती है, थोड़ा डायग्नोसिस होता है, तो पता चलता है कि ये रोटेट कर रहा है, ये कभी आपको बैक में आ रहा है, कभी इधर, तो ये वो गैस्ट्रिक पेन कहा जाता है। लेकिन बहुत सीवियर होता है, बहुत मसला होता है, उसके लिए क्या करें? देखें, उसका फौरी तौर पे रेमेडी तो ये होती है कि आपके घर के किचन में ही होती है हड़। अच्छा। छोटी हड़ जी, ओके। हड़ भी कहते हैं। मेरे किचन में तो नहीं है छोटी हड़। अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं खानों में। तो वो हड़ जो है उसको पीस के पाउडर जो है ना, हाफ टी स्पून अगर रात को ले लें
तो अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा उससे भी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, वो जो पेन है, वो जो आपको एक अजीब घबराहट सी है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, बड़ी हड़ अलग है और ये छोटी, इसमें छोटी हड़ लेनी है। हाँ, 2 किस्म की होती है इसमें। अच्छा, तो छोटी हड़ आधा टीस्पून आप कह रहे हैं? हाफ टी स्पून आपने रात में लेनी है, तो उससे इंशाल्लाह कितने दिन इस्तेमाल करें? बस ये क्विक रिलीफ के लिए आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, इसको हैबिट नहीं बनाए, ना एज अ ट्रीटमेंट कंसीडर करें। ये तो इमरजेंसी में है कि अगर कोई मेडिसिन घर में नहीं है, ना लाने वाला हो, तो आप हड़ होती है अक्सर घरों में, तो वो यूज़ कर लें फौरी तौर पे। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखें, गैस्ट्रिक को रोकने के लिए पहली चीज़ ये देखनी है कि कॉन्स्टिपेशन वजह बन रही है या सिर्फ गैस्ट्रिक है। ये 2 अलग नेचर में होती हैं। समटाइम्स सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होती है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक हो रहा होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ गैस्ट्रिक होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, यानी कि हाजत बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है, एब्डोमेन अपनी तरह फंक्शन सही कर रहा होता है, बट गैसेस बन रही होती हैं। उसकी भी वजह एक यही होती है कि कुछ स्पेसिफिक हैबिट बनाई हुई है आपने डाइट की, मखसूस चीज़ें खानी है, वो एक वजह होती है इसकी। आप सिट्रस नहीं ले रहे, सिट्रस में आपके ऑरेंजेस आ गए, एप्पल आ गया, आयरन, ये चीज़ें जो होती हैं ये भी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, आपकी इम्यून को इम्प्रूव करती हैं। तो जो डाइजेशन के लिए ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, सेब का ना इस्तेमाल होना, यानी कि ऑरेंजेस का इस्तेमाल नहीं होना, सीजनल फ्रूट्स में आजकल जैसे ग्रेप्स आए हुए हैं, अंगूर और अनार आए हुए हैं, ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, कुछ विटामिन कम हो जाते हैं जो कि गैसेस बना रही होती हैं। फिर राइट, बैलेंस डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो और वो लोग जो डाइट करते हैं, जो फूड नहीं लेते, उनको ये होता है कि हम फाकी करेंगे तो हम शायद जो है वो पतले हो जाएंगे, उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनको भी जो है ना वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, मैदे का अल्सर हो जाता है। आप मैदे को, क्योंकि उसको तो ज़रूरत है, उसका फंक्शन है, आप उसको खाना नहीं देंगे तो वो किस तरह जो है वो अपने फंक्शन को कर सकेगा। तो लोधी साहब, ये भी एक मसला है ना मैदे के ख़राब होने का, कि आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं या नहीं खा रहे। वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो डाइट के जरिए अपना वेट कम करते हैं। देखें, खुराक खाएं, जितनी ज़रूरत है वो खाएं, लेकिन ऐसी ग़िज़ा ना खाएं कि जिससे वेट राइट, तो उस तरह से अपना वेट कम करें ना कि ये कि आप मतलब ये कि ग़िज़ा खाना छोड़ दिए, बराबर मैंने फाकों पे चले गए, कभी कहीं गिर के बेहोश हो रहे हैं, उल्टा नुकसान हो जाता है, फिर वो उसके लिए डॉक्टर साथ में बैठ के। हाँ, अच्छा, ये जो हम अभी वज़न की बात कर रहे थे, इसका एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आपको जब आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो होता है जॉइंट्स का मसला। लोधी साहब, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, उनको जॉइंट्स का मसला हो ना हो, लेकिन उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है उस वज़न की वजह से। और लोधी साहब, जॉइंट्स के हवाले से बेहतरीन इनके पास तरीका इलाज मौजूद है, जॉइंट्स के हवाले से, बैक पेन के हवाले से। अब तो मौसम तब्दील हो रहा है, तो वैसे भी लोगों को जोड़ों के दर्द जो हैं वो ज़्यादा महसूस होने लग जाते हैं इस मौसम में। तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आपकी जो मेडिसिन है या जो आप इलाज करते हैं वो बताइए। लेकिन सर ना, बड़ी खुशी की बात होगी और आपके लिए भी ये एक अच्छी खबर है जी कि मेरी ये दवाई जो थी, लंदन के अंदर एक मेयर हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी वालदा इस्तेमाल करती थी। अच्छा। उनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ, वो खुसूसी तौर पर मुझसे मिलने के लिए कराची। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये आपके जोड़ों के दर्द की जो दवाई थी? अच्छा। और वो उनकी कमर के अंदर था, कहने लगे मेरे भी जोड़ों में था, मैं ये चाहता था मैं देखूँ कि आया वो कौन बनाता है और कैसी दवाई है। दवाई तो उन्होंने इस्तेमाल करी थी, उनकी वाइफ ने उसके, और हालांकि कहते हैं हम मना करते हैं और वहाँ लोग नहीं दवाई ऐसी खाने देते, कहते हैं जो डॉक्टर कहता है वो। हाँ। लेकिन आपकी दवाई से इतना फ़ायदा हुआ। तो इसका जो रिजल्ट, कमर की दर्द का मसला था, जोड़ों का था, उनके जो जॉइंट जो थे ना। देखिए, हमारे यहाँ होता ये कि ज़्यादातर जो है ना, मैंने ये देखा है कि जो आते हैं हमारे पास मरीज़ के हमारे जोड़ों में है या कमर के अंदर है, ये हाथों का सुन्न होना होता है, उंगलियों में अकड़ा होता है, मेमोरी लॉस होती है, ये सारी चीज़ें जो है ये सर्वाइकल से होती है। एक पेशेंट आता है, मुझे कहता है मेरे जोड़ों में इतना दर्द है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा। अब उसकी जब मैं एज देखता हूँ तो एज 52 साल है, 50 साल है, 32 साल है, 36 साल। इस उम्र के अंदर जोड़ों के अंदर दर्द नहीं होता। अच्छा। ऑलरेडी मैं खुद बैठा हुआ, मेरे से जो है ना 75 ईयर, कहीं पर दर्द नहीं किसी कदम। वजह ये कि हमने ना अपना बॉडी पोस्चर सीधा रखा हुआ। आप जब भी कहते हैं अभी आप भी सीधी बैठ जाएंगे। लेकिन मैं वैसे सीधी बैठती हूँ, कभी कभी इतनी कंटिन्यू बैठने से आप थक जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। जब पेशेंट आता है ना तो बताता है कि मुझे इस तरह से दर्द है मेरे जॉइंट के अंदर, तो मैं उसकी कहानी सुनता हूँ। ओके। और तमाम जाने जो चीज़ बताता जाएगा ना, मैं उसको बड़े गौर से सुनूंगा, मैं उसी से अंदाजा लाता हूँ इसको मरज़ क्या है। ठीक है, हम भी आपको गौर से सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक मैं ले लूँ, मुझे बार बार कहा जा रहा है। सो एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। यूसुफ लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं। इनके साथ साथ इनके बेटे आदिल लोधी भी मौजूद हैं। बात हमने जो प्रोग्राम अपने सेगमेंट के आगाज़ में की वो ये कि एक तो आपने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है। ये जो कंट्रोल डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचाती है। जब आपका वेट कंट्रोल होगा, आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, आप हार्ट के अमराज से बच सकते हैं। इसके अलावा जो जॉइंट्स का पेन है वो जो है वो भी आपको प्रॉब्लम बनता है वेट की वजह से ही। मौसम की तब्दीली की वजह से जॉइंट्स पेन होते हैं। और जिस तरह अभी लोधी साहब एक मिसाल भी दे रहे थे कि आपके एक पेशेंट माशाल्लाह से वो रिकवर हुई हैं, जॉइंट्स का पेन था उनको। तो अब ये लोधी साहब, लेकिन इसके लिए तो लोग बहुत परेशान हैं, उठना बैठना, इवन नमाज नहीं पढ़ सकते, कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ते हैं और उठते हैं तो आवाज़ें आती हैं, नीचे बैठो तो जॉइंट्स में से आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, आवाज़ें भी दो किस्म की होती हैं। एक तो आवाज़ ठोस होती है कि जो रियली उसके जॉइंट के अंदर जो है ना लुआब ख़त्म हो गया, हड्डियाँ आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। और एक होती है कि उसके अंदर थोड़ी सी ठोस आवाज़ नहीं होती है, बल्कि ऐसे हल्का सा आवाज़ आती है, कड़क के आवाज़ आएगी, लेकिन वो होती है मसल की। ओके। अब जो नमाज पढ़ने के लिए अमूमन ज़्यादा कंप्लेन होती है कि जो हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के नमाज पढ़ते हैं, हमारे फोल्ड नहीं होते हमारे जॉइंट, और कमोड इस्तेमाल करते हैं। इनका असल मसला जॉइंट का नहीं होता, जॉइंट उनके बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ आप अपना एक्सरा लेकर आएँ साथ, और रिसेंटली जो कराएँ एक्सरा वो लेकर आएँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर लुआब शामिल है, मौजूद है, इसमें कमी नहीं है। कमी उनके अपने बॉडी के पोस्चर के अंदर है, ठीक है, जो उन्होंने खुद टेढ़ा। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमेशा सीधे बैठे, अब वो सीधे बैठने के बजाय तो इस तरह से बैठी हुई हैं, या जो भी है, तो बाद लोग इस तरह से ज़्यादा बैठते हैं स्टाइल से। तो अगर हम ज़्यादा ऐश परस्त हो जाएंगे, अपनी बॉडी को हम टेढ़ा कर लेंगे, तो उससे ला महाला ये हमारे लिए मर्द पैदा होगा, और ये सर्वाइकल से शुरू होता है। लेकिन हर वक्त ऐसे नहीं बैठा जाता ना, मतलब आपको थोड़ी सपोर्ट की नहीं, देखें, मैं ये कहता हूँ कि सहारा वो लेता है कि जो बीमार आदमी हो। अल्लाह ने आपको सेहत दी है और माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर क्यों सहारा? लेकिन सिर्फ ये कि यूँ कहना चाहिए कि शाना ठाठ नहीं, वो प्रैक्टिस आदत नहीं होती ना, इसलिए आपको वो शायद खिंचाव सा महसूस हो रहा होता है अपने बैक में। अगर आप आदी हो जाएं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे पास एक पेशेंट आया बाद, अब वो जब इंटर हुआ तो मैंने देखा कि वो ऐसे क्रॉस चला आ रहा है इस तरह से। अच्छा। तो उसको देखा, मैं समझ गया इसको मरज़ क्या है। उन्हें एक प्रोफेसर उनसे अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, 4-5 साल से कोई अफाका नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? वो यूं चल रहे थे। हाँ, क्रॉस थे ना उसके। अच्छा। तो जब वो आगे बैठे, मैंने कहा आप काम क्या करते हैं, ज़्यादा बैठक क्या कहती हैं? हाँ। मरीज़ ने अपने तमाम जो बीमारी की अलामतें वो सब बता दी, हमें सिर्फ इंटर होते हुए नज़र आ गया कि इसके अंदर ये मरज़ है। मैंने कहा आपके इस तरह से बैठे रहते हैं, होता क्या लगा के? कहते नहीं, मैं काउंटर पे बैठता हूँ। अच्छा। यानी मैं होटल के ऊपर कैश का, तो मैं इस तरह से बैठा रहता हूँ, उस तरह, और टीवी देखता ना, एक हाथ से काम करता हूँ। तो मैंने कहा इसी हाथ की तरफ आपका जो पूरी बॉडी जो है ना क्रॉस कर गई। अब इसका बेहतरीन इलाज ये है कि कुछ दिन थेरेपी कराओ इसके, और दवाई खा, और अपना जो है ना चेंज करो, जिस तरह से बैठे ना बॉडी को उस तरह नहीं, बिल्कुल सीधे बैठा करो। कहना मैं हो ही नहीं सकता सीधा। मैंने कहा जल्दी सीधे हो जाएंगे, अभी यंग है, जल्दी सीधे हो जाएंगे, ऐसे कोई घबराने की जरूरत है। और वही हुआ कि 3 महीने में वो क्लियर हो गया, सेट हो गया। हाँ, ये आदिल मेरी इस बात की जो है वो तायद करेंगे कि अब तो लोग गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो वो एक हाथ से यूं सीट को बैक को पीछे करके, इतना गाड़ी चलाते हुए भी ड्राइविंग सीट में भी बैठ के वो अपने आप को बड़ा रिलैक्स करना ऑटोमेटिक इसलिए तो प्रेफर करते हैं ना कि अब एक हाथ से बस चलाते रहे, आप कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। हम इतने जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। आप देखें, पहले मॉप वगैरह करते थे, फीमेल वगैरह घर में करती हैं, तो उनके थोड़ा हाथों का मसल्स का एक एक्सरसाइज हो जाती थी छोटी सी। बट अब वैक्यूम वगैरह आ गई, इस किस्म की आसाइश आ गई हैं कि वो जो प्रैक्टिस है मसल्स की वो भी कम होती जा रही है। यहाँ घर में मैट लगा लेते हैं दीगर कामों के लिए, कि एक मसल्स जो काम कर ही नहीं रहा, जिसकी मोबिलिटी पहले ही कम हो चुकी है। आपकी शोल्डर्स के साथ अगर अक्सर लोग ख़वातीन कंप्लेन करती हैं जैसे उंगलियां सुन होती हैं, तो वो यही वजह होती है कि मसल्स को यूज़ ही नहीं कर रहे, शोल्डर मूवमेंट है ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक मूव करना है, इसको ना ऊपर लेके जाना ना नीचे लाना, कोई ऐसी एक काम ही नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं है कि जिसकी वजह से ये मसल्स पूरे मूव करें। अब एक्सरसाइज क्लब के लिए नॉर्मली जो दीगर क्लास के होते हैं नहीं जा पाते, तो एटलीस्ट घर में ये काम कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का।
आप घर में छतों की कोई वो वैसे अगर आप आटा गूंदे तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है जो जी, इससे आपकी रिस्ट की जो है ना, एग्जैक्टली रिस्ट की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। और आप इवन के आप देखें अल्लाह ताला ने जिस तरह की हमारी बॉडी की एनाटॉमी बनाई है, इस हिसाब से आप अपने हार्ट बीट भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने इस पाम से। अच्छा, वो कैसे? आप जस्ट यहाँ बैठे हैं, आपकी हार्ट बीट अगर बहुत ऊपर जा रही है 100 के लगभग आ गई है, तो आप उसको जस्ट फिंगर इस तरह से पाम अपना मुट्ठी बनाए और उसको लूज करें, मुट्ठी बनाए इसको लूज करें, इससे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, इतना ये और जिसकी वजह से ये बढ़ रही है वो सामने बैठा हो, फिर क्या करें? तो बस फिर बना मत हो फिर क्या करें? फिर ये आगे तो नहीं फॉरवर्ड करना ना, ये मैं ऐसी मजाक में ये बात मैं कर रही थी। ये हमारी जितनी भी जो नर्व्स कॉज को खत्म करना, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ रही है, असल चीज यही उस जगह से आप आगे कहीं चले जाएं, आप वहाँ से चले जाएं, और ये इस तरह की चीज़ है वो आपको करना चाहिए। तो ये आदिल ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। कुछ लोगों को होता है पल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो आपने कहा कि इस तरह जो है अपने हैंड्स को खोलना और बंद करना, पंच बनाया इसको रिलीज करें, फिर पंच बनाया फिर इसको रिलीज करें, इससे आपकी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट तक इवन के असर होता है। और बाकायदा यही चीज़ें जो सर्वाइकल से बिलोंग करती है ओवरऑल, कि अगर मसला आपके गर्दन के मोरों से शुरू हो रहा है और आपकी एक लेग पेन हो रहा है, एक एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक पाँव में पेन जाना शुरू हो जाता है और वो ठीक होने का नाम नहीं लेता, अब वो नी के पीछे पड़ जाते हैं कि नी में लोहा ख़त्म हो गया है, घुटने के जो है अपनी चिकनाई जो होती है, जो मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कुशन प्रोवाइड करता है कार्टिलेज, वो ख़त्म हो गया। अब वो यहाँ पे लेके बैठे रहते हैं, इसी पे इंजेक्शन लग रहा है, इसी पे सारा जोर है, या ऊपर से लगाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, टॉपिकल ऑयल वगैरह हो गया, कोई इस तरह की चीज़। तो मसला ये है कि वही चीज़ जो अगर उनको समझाई जाए कि देखें ये गर्दन से ताल्लुक़ है इस मर्ज़ का, ना कि आपके घुटने का कोई मसला है, तो ये चीज़ फोकस करना बहुत ज़रूरी होती है। सही। और हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि देखें आप ट्रीटमेंट पे पहले बाद में जाइएगा, सबसे पहले आप अपने बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान दें कि गलती कहाँ कर रहे हैं, ख्वाह हमारा ट्रीटमेंट हो या किसी और का। जब तक अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं करेंगे, इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तब तक कोई भी ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात अभी लोधी साहब भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि असल मसला जो है वो सर्वाइकल का है। तो फिर लोधी साहब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कुछ लोगों को तो बैक कंप्लेन होती है कि उसको बैक में दर्द ही नहीं है, दर्द ही जोड़ों का है, लेकिन आप कह रहे हैं मसला वहीं से आ रहा है, वहीं से कहीं से शुरू हो रहा है, तो कोई वेन का प्रेस होना होता है किसी, वो प्रेस हो जाता है। अच्छा, उसकी वजह से मेन चीज़ यही है। ठीक, ये वेन जो है ना प्रेस होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना सर्कुलेट नहीं करता सही तरह से, और वो चीज़ सुन होना शुरू हो जाती है। ओके, उसका मैं मिसाल देता हूँ, अपना पाइप रखा होता है ना ब्लड प्रेशर के, वो जो है ना, तो उसे बताता हूँ अगर ये सीधा जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, और इसको हम क्रॉस कर देंगे तो बंद हो जाएगा, पाइप का पानी आना बंद हो जाएगा, ब्लड जाना बंद हो जाएगा। जब कोई चीज़ बंद आएगी तो रकावट होगी तो फिर जिस्म के अंदर हिस्से में ये चीज़ें पैदा होती हैं। सही। अच्छा, एक खुशखबरी ये भी है कि पहले जो ये मैं मंफी टेम्परेचर की तरफ जाता था, अब मैंने उसके अंदर कुछ कमी की है, तो ये 7 दर्जा अगर 8 दर्जा टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर जो है ना 7-8 तक रहेगा, तो वो यहीं पर भी ठीक हो सकता है। अच्छा, जो आप कहते थे कि बाहर घूमने चले जाओ, वहाँ सर्दी की जगह पर जाकर जो दवा का इस्तेमाल कर, जब मुझे ये यहाँ तक इसका रिजल्ट अच्छा मिल गया तो मैंने कहा अब इतना तो हम भी यहाँ तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, राइट। तो उसका भी रिजल्ट वही है बिल्कुल। ओके। एक सामने उन्होंने किया कि वो ये बड़े होते हैं ना एसी जो अपना ये इन्होंने वो लगा के घर के अंदर 2 और उसके अंदर ही वो अपना ठीक हो गया। जब आए तो कहने लगे कि मैं तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक सही होगा, मैं मज़ीद दवाई आगे खाऊंगा या नहीं। तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? कहने लगे आपने टेम्परेचर का कहा था, मैंने जो है ना 8-9 पे रखा हुआ था, ठीक है, और उसके ऊपर जो है मैं ये हालत में आ गया और मुझे वाकई असर। मैंने कहा दवाई कितनी कहते हैं? कहने आपने कहा था ना कि अगर टेम्परेचर सही हो, घबराहट ना हो, तो आप जो है ना 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाएं। तो कहने लगे मैं 2 टाइम खाता हूँ, सुबह और दोपहर में खाता हूँ, और उसमें मेरी ये कंडीशन होगी। तो मैंने कहा मेरा ख्याल तो शायद अब आपको ज़रूरत नहीं दवाई का, तो 1 महीना मिली। ठीक है। तो अगर आपको बैक का पेन या जॉइंट्स का पेन आपको महसूस होता है, या लोधी साहब छोटे बड़े जोड़ों भी अक्सर दुख रहे होते हैं ना, ये तो उसके लिए भी ये जो आप दवा बता रहे हैं इसका ये जो अमूमन जो है जॉइंट है अपने फिंगर के और अपना गिट्टे के पैरों के, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इसमें दर्द होता है, वो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से होता है। अच्छा। अमूमन चावल खा लिया जाए या पुलाव खा लिया जाए तो उसकी वजह से आप देखेंगे सुबह वरम आ जाता है। ठीक है। यूरिक एसिड जब बढ़ा हुआ होगा
तो इनमें दर्द लागू। अच्छा, जॉइंट्स के पेन के लिए जो आपकी दवा है उसका नाम भी बता दीजिए। लोधी ऑस्टियोसफूफ है। ओके, वो इस्तेमाल करना है। उसकी इस्तेमाल मिकदार आप पेशेंट की कंडीशन वो आपको जब बताएंगे, क्योंकि नंबर्स मौजूद हैं लोधी साहब के, इन पे कांटेक्ट करके आप लोधी साहब से अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं और जो मेडिसिन है इनकी वो भी आप जो है वो ऑर्डर बुक करवा के उस मेडिसिन को भी मंगवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी शहर में आप मौजूद हैं। तो लोधी साहब, इसमें फिर आपको बताई जाएगी कंडीशन, तो आप बताएंगे कितने चम्मच इस्तेमाल करना है या कोई एक ही फॉर्म? देखिए, यहाँ का जो मौसम टेम्परेचर देखते हैं, इस टाइम टेम्परेचर में आजकल मैं आधे चम्मच पर आया हूँ। ये भी कहीं कराची की अभी कराची का जब जो मौसम है इसमें मैं सिर्फ बोलता हूँ आधा चम्मच सिर्फ एक टाइम, और खवातीन को उससे भी कम करता हूँ, 1/3 पे ले जाता हूँ, क्योंकि उनके लिए ज़रा भारीपन महसूस करती हैं इस वजह से। लेकिन अगर टेम्परेचर और आगे मज़ीद जाएगा तो इसलिए डोज उसकी बढ़ेगी। ओके, राइट। तो वो आपसे कंसल्ट किया जा जी सकता है। हाँ, उसको हम बराबर बताते रहते हैं और बीच में टेलीफोन पे भी हम कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम अभी यूरिक एसिड के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा उसके लिए कोई टोटका या कोई दवा आप बताएंगे अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो? आपने कहा उससे भी एंकल्स में और जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। यूरिक एसिड में होता है क्या है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एक लेयर होती है जो बोन्स को ख़राब कर रही होती है, जैसे दीमक लकड़ी को नहीं खाती। अच्छा। सेम इसी तरह एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जॉइंट्स के अंदर। छोटे जॉइंट्स की वजह से? छोटे जॉइंट्स इसलिए ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि इस पे प्लाक बहुत जल्दी जमता है यूरिक एसिड का, और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए थोड़ा डाइट में चेंजिंग करनी होती है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देखते हुए मेडिसिन देनी पड़ती है साथ में प्रॉपर, ताकि इसको कम्प्लीटली क्योर करें। और इंग्लिश मेडिसिन में तो इसको देखा गया कि कंट्रोल ही होती है, बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि प्लाक जब तक कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो जाएगा, वो लेयर जो बोन्स को मोबिलिटी देती है, जो मूवमेंट देती है, वो कम्प्लीटली सेट नहीं होगी, बार बार होती रहेगी। अच्छा, इसमें जो अवॉइड करनी होती है चीज़ें, उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम जो होते हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दही का इस्तेमाल नहीं करना? नहीं, मीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, जबकि कहते हैं प्रोटीन फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिस की है, जो हमने देखा है कि जिन्होंने मीट का इस्तेमाल किया उनको बढ़ जाता है। राइट। हाँ। तो इसके लिए इलाज क्या होगा? कोई इस तरह की कुछ किचन की तरफ आएंगे आप फिर से वापस? नहीं, इसके लिए किचन में तो नहीं, अलबत्ता हिकमत में वैसे है तो मैं किचन के अंदर भी आ जाएं। इसका मीठा सोडा जो है ना, इसको लेके हाफ टी स्पून जो है ना, एक गिलास पानी में घोल के और उसको पी लें तो इससे भी खत्म हो जाए। मीठा सोडा पी लें हाफ टी स्पून आधे गिलास पानी में मिला के, और वो आप पी लें। अगर आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग या पेन आपको फील होता है तो उससे ये यूरिक एसिड आपका कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा खरबूजा भी खा सकते हैं। खरबूजा खाएं, अगर खरबूजा खाएं दिन में तो ज़्यादा अच्छा है, और उसका जो छिलका उसका ऊपर का होता है, इसको रख लें, रात को उबाल के एक गिलास पानी में पी लें, वो भी खत्म कर दे। आप खरबूजा खा लें और उसका छिलका जो है उसको आप पानी में बॉईल करके, रात को एक गिलास पानी में उबाल के ना उसको छान के पी लें उसके। अच्छा, रात में पीना है? हला स्वेलिंग सब उतर जाए। राइट। और आप जो इसका ट्रीटमेंट बता रहे थे यूरिक एसिड के लिए, इसके लिए मैं बता रहा था स्पेसिफिक बनाई हुई है, वो इस्तेमाल करें तो तकरीबन यूरिक्योर के नाम से है। यूरिक्योर जी, इस हवाले से तो तकरीबन 2-3 बॉटल्स में जो है वो समझे 4-6 हफ्तों के अंदर कम्प्लीटली सेट हो जाता है, दोबारा नहीं बढ़ता। राइट। और इसमें अवॉइड करना होता है इसी तरह की चीज़ों को, डेयरी प्रोडक्ट जैसे बताया, मीट का इस्तेमाल ना करें, लीव वाली वेजिटेबल जैसे साग वगैरह है, पालक है, ये बिल्कुल ना खाएं, कच्चा टमाटर नहीं, ये अवॉइड। फिर क्या खाना है? जस्ट आपने लौकी, टिंडे और प्रोटीन में दालें जो है प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है, वो इस्तेमाल करें, इनसे नहीं होता। ओके, एक ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद कॉलर्स के कुछ मैसेजेस हैं, उससे भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। एयरफोर्स का ना वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ लोधी साहब और उनके बेटे आदिल लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। लोधी साहब, कॉलर्स के कुछ मैसेजेस हैं वो मैं शामिल कर लेती हूँ। फरजाना फ्रॉम कराची ये कहती हैं कि मेरा एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, और मेरी हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो अजीब घबराहट सी जो है मुझे उसकी शिकायत है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए कोई हल? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ना, जो इनका अप डाउन होता है तो उसकी वजह इन्हें कोई टेंशन तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपर हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है बच्चों के ऊपर तो उसकी वजह से होता है, तो इन्हें चाहिए कि कूल माइंड हो। दूसरी, अगर हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो उसको चेक करा लिया जाए कि आया कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है। अगर ऐसी चीज़ है तो ये लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह देखिए ब्लड प्रेशर भी इनका नॉर्मल हो जाएगा और हार्ट बीट भी इनकी लो हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आप करवा लीजिए, मेडिसिन कोई यूज़ ना करें। अच्छा, एक तो कंट्रोल करें, थोड़ा गुस्से को इस्तग़फ़ार आप पढ़ा करें, ज़्यादा तस्बीह किया करें, उससे थोड़ा गुस्सा कंट्रोल होता है। लौकी
लौकी का इस्तेमाल जो है हार्ट बीट को और कोलेस्ट्रॉल को बहुत कंट्रोल करता है। ठीक है, राइट जनाब। सो जो नेक्स्ट है कॉलर का सवाल, नजमा फ्रॉम विहाड़ी, ये कहती हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पर ये जो शोल्डर वाली बोन होती है ना, हार्ट के करीब वाली, इसमें मुझे, इस वाली बोन में, शोल्डर में मुझे बहुत पेन रहता है। बहुत अरसे से इलाज कराया लेकिन कोई इसका हल नहीं है, तकलीफ़ में हूँ मैं। देखिए उनका बॉडी पोस्चर क्रॉस है, सही नहीं है। Okay. अगर उनके लेफ़्ट साइड कर ये अपना इनका ये शोल्डर आगे पेन हो रही है, इसमें लेग में भी आ रही है, उंगली में भी हो रही है, तो उनका झुकाव राइट हैंड के ऊपर है। अच्छा, उनका बैठ, उन्होंने हाथ या लेग का तो नहीं, लेकिन शोल्डर का जिक्र किया। शोल्डर वो इसी वजह से ना कि या तो फिर इस तरह से बैठती हैं उसको ऊपर उठा के, उसके काम कम लेती हैं, और या फिर ये कि ये इस राइट हैंड पे जो है ना ज़्यादा झुकाव है, तो उसकी वजह से बेहतर ये कि आगे दिखा दें तो उनको क्लियर कर। बिहाड़ी में तो कोई ज़रूरी नहीं है, लोग इतनी दूर से आते हैं तो वो गाड़ी कौन सा। अगर नहीं आ सके तो फिर क्या करें? फ़ोन पे बात कर लें, फ़ोन पे बात कर लें तो वो उनको मैं बता दूँगा, पूछूंगा पहले कुछ अलामतें, सही, वो खुद ही बता दें। तो ये नंबर जो मौजूद है इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, यूसुफ लोधी साहब के नंबर हैं, आप इस पे कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। अदील, टाइम क्या है जो है बात करने का? आदिल, राइट, अच्छा सॉरी मैंने आपको दिल का। आदिल, टाइमिंग्स क्या है जिस पे लोधी साहब जो है वो अवेलेबल होते हैं? ट्यूसडे के दिन, जैसे आज के दिन प्रोग्राम होता है तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कॉल्स देते हैं हम इन्हें। ओके। और इसके अलावा संडे वाले दिन देते हैं 3 बजे से ऑनवर्ड्स 7 PM। अच्छा, संडे को बाकी 7 डेज ही कॉल्स रिसीव हो रही है? नहीं, 7 डेज नहीं हो पाता क्योंकि अब्रॉड की भी होती हैं और फिर पेशेंट ऑन OPD भी होते हैं, तो इस वजह से तो टाइम का थोड़ा स्लॉट कम होता है। बस 2 दिन होती हैं जो आउट ऑफ सिटी की कॉल्स हम देते हैं, एक तो ट्यूसडे वाले दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, और संडे वाले दिन 3 बजे से ऑनवर्ड्स 7 PM तक। अच्छा, तो मतलब मंगल वाले दिन 1 बजे दोपहर से लेके 3 बजे तक आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से कॉल कर सकते हैं, और इतवार वाले दिन 3 बजे से 7 बजे तक जो है वो आप कॉल करके लोधी साहब से जो है वो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्लिनिक्स का भी बता दीजिए कि आप कहाँ मौजूद हैं? क्लिनिक हमारा गुलशन में है, कराची में एक, और दूसरा क्लिफ्टन में है। गुलशन में अलादीन पार्क के सामने है, ठीक है, नेशनल कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल सामने अलादीन के, और लसानी हर्बल क्लिनिक नाम है। यहाँ पे डेली होते हैं 3 बजे से लेके 7 बजे तक, फ्राइडे के अलावा, संडे को भी होते हैं। और इसके अलावा 3 तलवार पे हिलाल अहमर हॉस्पिटल है, उसके अंदर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 15 है, वहाँ पे होते हैं सैटरडे वाले दिन रात 8 से 10। सिर्फ सैटरडे को हिलाल अहमर बैठते हैं? अच्छा लोधी साहब, इसके अलावा आप कराची से बाहर भी करते हैं? जी हाँ, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। ओके, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर जाते हैं। उसके लिए है कि अपॉइंटमेंट्स पहले ले लिए जाते हैं, नंबर्स नोट कर लिए जाते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है एक डेट के, इस डेट को आप आए, वहाँ पे लोधी साहब आ रहे हैं तो आप वहाँ विजिट कर लीजिए। तो अभी अब नेक्स्ट वीक में तो नहीं है वो, तो इंशाल्लाह अगर आगे होगा तो आप फिर प्रोग्राम में मेरे अनाउंस कर देंगे। नवंबर में, तो इंशाल्लाह वो डेट फिर आप मेरे इसी प्रोग्राम से जो है वो अनाउंस भी कर देंगे। जो लोग लाहौर और इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, इसके अलावा हमारे एक दूसरे भी होते हैं, डॉक्टर कामरान वहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है, वो भी वहाँ पे देखते हैं, OPD देते हैं, हमेशा रहते हैं लाहौर वाला जी। वो ओके, तो उनकी टाइमिंग्स वगैरह जो है वो वहाँ उनका PA होता है, वो बता देता है, वो अपॉइंटमेंट लेकर उनको भी दिखा सकते हैं। ओके, राइट, तो वो क्लिनिक जो है वो ओपन रहते हैं एवरीडे, लेकिन ये है कि लोधी साहब से अगर आपको मिलना है तो वो फिर उसके लिए आपको एडवांस में पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, और ये आपको एक डेट देंगे, उस डेट पर आप जाकर लोधी साहब से मिल सकते हैं। लोधी साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के हवाले से आपने कहा कि एक बड़ी अच्छी बेहतरीन मेडिसिन जो है वो मौजूद है। पुराने फ्रैक्चर्स हों या पुरानी कोई चोट हो, वो तमाम दर्द हड्डियों के ख़ास तौर पर इस मौसम की तब्दीली में बहुत निकल के आते हैं। देखिए ऐसे जो कि पुराने जो दर्द हैं या चोट है, तो ये 1-2 दिन मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाते हैं, इनके लिए लंबी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं ये बताना चाहूँ कि वो लोग कि जिनके जॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, देखिए डॉक्टर कह रहा है कि या एक्सरे दिखा दिया या उन्होंने कह दिया कि आपके जॉइंट ख़त्म हो रहे हैं, इंजेक्शन लगा। पहली चीज़ तो इंजेक्शन ना लगवाएं। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ एक्सरे लेके मेरे पास आ जाएं और जो मैं उसको देखूँ कि वाकई इनके जॉइंट ख़त्म है या नहीं। सही। मैंने ये देखा है कि वो 30 साल की बच्ची है और उसको बोल दिया जॉइंट ख़त्म हो गया आपके, और उसके अंदर रिप्लेसमेंट होगा। हालांकि वो बिल्कुल सही थे, जब वो एक्सरे लेकर आई उसको देखा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसको इंजेक्शन लगा रहे थे और तकरीबन 10-12 महीने से वो दवाई भी खा रही थी। सही। तो अलमिया ये कि है नहीं वो प्रॉब्लम, नहीं जाती ना, तो वो इसलिए फिर फ़ायदा नहीं, फ़ायदा सिर्फ यही कि वो जो पेन किलर उनको दवाई दे देते हैं वही फ़ायदा, उसको तो कोई रियल में तो उसको कोई फाका नहीं हुआ, और था उसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम। सही। लेट के टीवी देखती थी, लेट के किताबें पढ़ती थी और शाम में ठाटते। मैंने कहा ये सही करो, कमर उसकी ऐसी थी, अच्छा, यानी इतनी झुकी हुई थी। तो मैंने कहा अभी साहब इतनी बच्ची हैं तो इतनी कैसे होगी,
चलने बस बैठे रहते, काम तो करते नहीं, 6 9 करेंगे वो। तो इसके लिए मैं ज़रूरी कहूँगा कि जब भी आए मेरे पास, अगर जॉइंट के लिए जिनके लिए ख़त्म हो रहा है या इंजेक्शन ना लगवाएं, एक दफ़ा मुझे दिखा दें, में भी हो सकता है कि वो चीज़ ना जो वो चीज़ समझते हैं। और इन केस अगर उनके जॉइंट रियल में उनके ख़त्म हो चुके हैं और वॉकर से चलते हैं, वॉकर से चलना भी जिनको दुश्वार हो जाता है, ऐसे पेशेंट के लिए ये खुशखबरी है कि ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना कोई अजियत भी होगी। जो लोग दवाएं ले चुके, जो इंजेक्शन्स लगवा चुके, अब रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़े, तो आप कह रहे हैं कि दवा के ज़रिए ठीक हो जाएंगे। और एक डॉक्टर ने मुझसे बहस की थी कि ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा पेशेंट भेज दें, इसमें कौन सी देर लगेगी, पेशेंट भेज दें। अभी तो जैसे मौसम था वैसे, अब तो टेम्परेचर भी नीचे आ गया, 7-8 पे आ जाए, तो आप देखिए कि यहीं पर भी ठीक होंगे। और वो ठीक हुए, वो मान गए इस चीज़ को कि आप उससे पूछते हैं इसमें क्या है, और छूट पूछेंगे कि इसमें स्टेरॉइड तो स्टेरॉइड का इससे क्या ताल्लुक है? स्टेरॉइड तो दर्द के लिए होती है, तो वो तो होती है। हमारे यहाँ तो हर्बल में तो इस नाम की कोई चीज़ नहीं स्टेरॉइड। हम कहते हैं पहले हमारी मेडिसिन किसी भी लैब से चेक करा लो, जब इत्मीनान हो जाए उस वक्त खाएँ, और इंशाल्लाह देखें इसका रिजल्ट करें। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि जॉइंट्स के हवाले से अगर आपको सिवियर पेन भी है, आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो भी आप एक बार कंसल्ट कर लें। यंग जनरेशन में जो ये जॉइंट्स पेन होते हैं अक्सर इनके हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, तो वो सिर्फ उसी को फोकस कर रहे होते हैं, ऑर्थोपेडिक वगैरह को, कि ये जॉइंट्स के मसले तो जॉइंट्स के डॉक्टर के पास है, हार्मोन का डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। और अक्सर ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं तो हम पहले उनके हार्मोन का प्रॉब्लम, जो इंटरनल प्रॉब्लम होता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनका पहले ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो हमसे सवाल भी करते हैं कि भाई जॉइंट्स का पेन है और ट्रीटमेंट इसका, तो वजह असल में वही होती है, वो नहीं नजर, वो नजरअंदाज है। वो अगर खत्म हो जाए तो बाकी जो दर्द है वो अच्छा। लोधी साहब, ये जो हम जॉइंट्स की पेन की बात करें, इसमें शाटिका एक जो निसा का दर्द होता है, ये भी बड़ा तकलीफ दे होता है, डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा होता। क्या आया ये कोई मस्क्यूलर पेन है, कोई रग दब रही है, ये शाटिका है, अलामत क्या होती है जिससे आप ये जान सकें कि ये शाटिका पेन है? देखिए, इसके अंदर नर्व्स का जो है ना दबना, ठीक है, और वो होता ही है कि डिसबैलेंस है, यानी उनकी बॉडी जो है ना सही नहीं, जिसकी या कभी गिरे हैं या कभी चोट लगी है या वो शीशे का काम करते हैं, उनको ज़्यादा होता है। अच्छा। वो शीशे का काम करते हैं, और वो सियाटिका जो होता ही है पैर के अंगूठे से। सियाटिका का कैसे कोई ताल्लुक क्या है? अंगूठे से ताल्लुक है। अच्छा जी हाँ। सियाटिका ये जो है ना, जब दर्द शुरू होगा तो ये अंगूठे से होगा, नीचे से दर्द ऊपर आता है, इसकी ये अलामत है। अच्छा, ऊपर से नीचे नहीं जाता। राइट। अब जैसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ से दर्द आता है नीचे तक जाता है, तो हम समझ जाते हैं इसको ये नहीं, इसको सर्वाइकल का मसला है, या इसका बॉडी जो है ना पोस्चर वो गलत है, या कहीं पर इसके नस दबी रहती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी चला रहे तो उन्होंने आगे सामने गिलास के ऊपर वो लगा रखा होता है शेड्स का, ताकि सूरज की उस पर रोशनी ना पड़े। अब उसकी वजह से वो झुक के ऐसे बैठ। हाँ, तो पोस्चर जो है ना वो बड़ा पोस्चर गलत हुआ, और ये मतलब इसमें अमूमन कमर के जो निचले मोरे होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो आदिल हम इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपके आने का। आदिल आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।